एपी आपको पढ़ना है, जिसमें आपको सिलेबस में पढ़ना है कि जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि जनरल टर्म्स की बात पढ़ना है। इसको एएन लिखते हैं और कहीं कहीं यल भी लिख देते हैं और साथ में आपको इसको टीएन भी लिखते हैं। 3 चीज़ें आपको इसमें लिखने को मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जनरल टर्म्स आपको निकालना है, ये आपको पहला समझना है। इसमें भी आपके आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। उन सारे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे और आपको हम एक अच्छी सीट बनवाएंगे, आपसे हम सॉल्व करवाएंगे, लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी कराएंगे, कुछ स्पेशल क्वेश्चन भी कराएंगे। मेरे पास सारी बुक्स का कलेक्शन है, मैं उनसे बेस्ट क्रीम जो आउट निकलेगा मैं और आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो मुझे लग रहा है ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट आप इसको एक बार सपोर्ट करिए, एक बार 2 बार आप देखिए। अगर आपको बेटर नहीं लग रहा तो आपकी चॉइस, आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो दूसरा जो आपका सिलेबस में है, इसमें है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ये निकाला। ये 2 सिलेबस में ही रह गया स्टूडेंट, बहुत कुछ हट गया। पहले जीपी हुआ करता था, वो हट गया। अब आपके यहाँ केवल यही 2 टॉपिक्स बचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब आप समझिए, अब मैं इसका एक और इसकी एटोनॉमी की भी बात करूँ तो एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। ये आपका सेक्शन ए में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है कि आपको सेक्शन ए में मिले अराउंड 2 से 3 मार्क्स का, याद रखना है इस बात को। ये आपका सेक्शन बी में मिलेगा स्टूडेंट और अराउंड 4 मार्क्स का मिलता है। तो इस बात को आप हल्का नंबर दीजिए, ये टॉपिक बहुत अच्छा है। 5 से 6 नंबर आपको एकदम आसानी से आपको दिला देगा, पर आप इसको कॉन्सेप्चुअल प्ले के समझिएगा। जिस टॉपिक को आप पढ़िए ना, कॉन्सेप्चुअल आप पकड़िए उसको, कि आप सीखोगे कैसे, चीज़ों को कैसे एनालिसिस करोगे कि ये क्या है, कैसे इनको सीखना चाहिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं या इसका लेवल क्या है, ये सारी बातें आप सीखोगे। देखिए, अभी मैंने स्टूडेंट बहुत सारी वीडियोस देखी है, मैंने देखा है कि अभी इसमें मार्केट में, इसमें ऑनलाइन में क्या क्या चल रहा है जो एपी से जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारा पहले वीडियोस देखने के बाद मुझे ये एनालिसिस हुआ है कि आपके यहाँ जितने भी वीडियोस चल रहे हैं वो डायरेक्टली आपको सीधा एपी से शुरुआत कर देते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। आपको एपी सीखने से पहले उसकी हिस्ट्री या पहले वो शुरुआत कहाँ से होता है इसके बारे में आपको सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पूरी तरह से इसको जानोगे नहीं, आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। और ऐसे में आप सबसे पहले एपी से जुड़ी हुई बातें, एपी से जुड़े हुए टर्म्स पहले उनको आप सीखेंगे। एपी क्या है वो तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स देखेंगे जिनको हम जानेंगे कि एपी कहाँ से आया है, व्हाट इज द मीन ऑफ एपी है ना, व्हाट इज द मीन ऑफ जीपी। सारी बातों को सीखते हुए तभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ईमानदारी से तभी हम लोग कर पाएंगे। तो आज जो हम लोग क्लास करेंगे केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, केवल हम लोग केवल जीपी के बारे में थोड़ा बहुत सीखेंगे। बाकी 3 से 4 क्लासेस में मैं इसको पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा और साथ में लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व कराऊंगा। जो अभी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि 2018 से ऐड हुआ है, तो 2-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है। हाँ, भविष्य में जितने भी अलग अलग और भी टॉपिक्स हैं उनको हम प्रॉपर लेके चलेंगे। ऐसे में ये क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए खास होने वाली है। इसमें अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा तो आगे मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपका मैं लेके आऊँगा। और पक्का मुझे वादा है कि मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए मैं जो कंटेंट दूंगा, अगर एग्जाम में वो नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ बहुत अच्छा है। आप किसी कोचिंग में आप जो भी पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहिए, लेकिन हाँ 1-2 क्लासेज आप मेरी साइट्स में ले लीजिए। अगर आपको बेटर लग रहा है तो आप कंटिन्यू करिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस है। चलिए स्टार्ट, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या। देखिए स्टूडेंट, एपी में पढ़ने से पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है पहले उसको जानते। सबसे पहले एक टर्म्स आया था स्टूडेंट जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। चलिए, एक बड़ा ही अच्छा टर्म्स है जिसको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है कि नंबर को लिखना ऑर्डर में विदाउट ऑर्डर में। 2 तरह के पैटर्न्स की बात मैं करूंगा अभी। बहुत सारे नंबर्स को हमने लिख दिया और ये भी 2 तरह का होता है। पहले मैं इसका पूरा डाटा बना लूँ, आप डाटा प्लीज कॉपी करते रहिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। ये डाटा कहीं आपको मिलने वाला नहीं है, मेरी खुद की एक्सपीरियंस है, ये मैंने बताया, इसलिए मैंने बनाया इसको। इसमें ये होता है सर्टेन, ये पैटर्न्स पे काम करता है। कुछ सर्टन पैटर्न होगा जिसपे ये काम करेगा, दूसरा जो है उसमें कोई पैटर्न नहीं होगा, विदाउट पैटर्न, जिसका कोई पैटर्न ही नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, कोई चीज उसमें फिक्स नहीं होगी, बस हमने नंबर्स को कॉमा लगा के लिख दिया है, वही होता है सीक्वेंस। अब अगर पैटर्न्स में बात करूं, इसको इस बार यहाँ एग्जाम्पल समझ लिया, जैसे मैं लेगा 1 2 3
4 एंड सो ऑन। आप इसमें देख पा रहे हो इसमें 1 में 1 ऐड हो रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, एक कंटिन्यूअसली एक नंबर लिखा हुआ है। जबकि अगर मैं विदाउट पैटर्न लिखा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 5 3 2 है ना, 0 8 9 एंड सो ऑन। दिस इज आल्सो सीक्वेंस, बट in this type of sequence no patterns. So this type of sequence in which 1 2 3 4 5 इसमें आपको पूरी तरह से प्रॉपर्ली पैटर्न्स मिल रहा हो, इसलिए आपका सर्टेन पैटर्न कॉन्सेप्ट है। आपके यहाँ स्टूडेंट आपका विदाउट पैटर्न सिलेबस में नहीं है, यही सर्टेन पैटर्न से ही शुरुआत होती है आपकी एपी और जीपी, एपी और जीपी, यही से दो पार्ट आपकी ब्रांचेस बनके आती है, एपी और जीपी। अब एपी क्या है इस पे बात करेंगे। आपके यहाँ एपी ही सिलेबस में रह गया है, जीपी अब नहीं रहा है। जीपी में अगर एपी में हम लोग देखते हैं तो इसमें आपका एडिशन ऐसे मैं लिख रहा हूँ, प्लस एंड माइनस का कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारा मिलेगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का क्वेश्चंस मिलते हैं, लेकिन आपके यहाँ ये सिलेबस में नहीं है तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है। ये तो पहले ही आपका आसान हो गया है, लेकिन आपको अब पढ़ना है एपी। एपी एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको एक सीक्वेंस का ही एक पार्ट है, जिसमें आपको सर्टेन एक पैटर्न्स के रूप में मिलेगा, जो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इसमें हम अभी बात करेंगे एपी फुल्ली क्या मामला। तो पहले आप समझ गए सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट, उसका एक पैटर्न होता है, और अगर पैटर्न नहीं है तो वो विदाउट पैटर्न्स में आ गया, और पैटर्न की ही रिस्पेक्ट में आपका एपी और जीपी आता है। चलिए अब हम प्रॉपर्ली शुरू कर देते हैं एपी। ये छोटी सी बात थी जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एपी का जो सीरीज है वो ऐसे चलता है, इसमें ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। इसमें आप देख पा रहे हो स्टूडेंट कि ये है फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे एक डी का मिला आपको, डी को कहते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका इंटीजर प्लस हो सकता है, इंटीजर माइनस हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब आपका जो डी है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में आपका जीरो भी हो सकता है। ये बहुत खास है, इसको पकड़िए। किसी बुक्स में ऐसा पैटर्न मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। आपके लिए बहुत बेस्ट होगा कि आप इसको समझिए कि कॉमन डिफरेंस कैसे क्या है और इसका मामला क्या है। कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए कॉमन डिफरेंस आपका अगर पॉजिटिव है तो ये सीरीज जो है ना a प्लस डी ऐसे चलेगी, a प्लस 2d के फॉर्मेट में चलेगी, a प्लस 3d के फॉर्मेट में चलेगी एंड सो ऑन। और अगर ये आपका निगेटिव हो गया, ये चलेगी a कामा प्लस ऑफ माइनस डी, है ना, a कॉमा प्लस ऑफ माइनस 2d, है ना, बोलिए a प्लस माइनस ऑफ 3d एंड सो ऑन। यहाँ पे निगेटिव आ गया। तीसरी बात है, अगर ये जीरो पैटर्न्स में आता है तो आपको a मिलेगा, a प्लस 0 मिलेगा, a प्लस 2 0, कोई फायदा नहीं है, a प्लस 3 0 एंड सो ऑन। मतलब आपके पास वही सारे नंबर्स आ जाएंगे लगातार कंटिन्यूअस नंबर। ये बहुत खास है, इतना समझिएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर डी पॉजिटिव है इसको हम लोग कहेंगे असेंडिंग हो जाएगा ये, फिर और ये आपका डिसेंडिंग हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब लगातार एक ही टर्म्स बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये है पूरा एपी की सीरीज, इसको जनरल सीरीज कहते हैं। इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। हम किसी भी सीरीज को या किसी भी सीक्वेंस को पहचानेंगे कैसे कि ये एपी है जीपी है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो कॉमन डिफरेंस की बात मैं और अभी करूंगा, अभी तो मैंने केवल एक जनरल बात की, तो आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द मीन फंडामेंटल क्या होता है। लेट अस सी 1 a2 a3 a4 a5 and so on, they are the terms of AP series. So let us see sequence not series. Sequence में मैं बता दूं स्टूडेंट, सीरीज और सीक्वेंस में अंतर ये होता है, अगर आपने कॉमा लगा के नंबर्स को लिख दिया है तो वो सीरीज होता है। अगर आपने उनके बीच में प्लस का सिंबल लगा दिया है तो वो आपका सीरीज होता है। जस्ट सी, अगर मैं इसी को लिखता हूँ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड सीरीज। और ये आपका क्या है, पहले इन दोनों में अंतर भी आप जान लीजिएगा। सीक्वेंस क्या होता है, जिसमें हमने कॉमा लगा के नंबर्स लिख दिया, एंड नाउ द सीक्वेंस से ही आपका क्या मिला हुआ है, आपका एपी मिला हुआ है विद पैटर्न्स वाला। ये भी आपको याद रखना है। सीरीज और सीक्वेंस में भी आप थोड़ा सा इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको मिल सकता है।
चलिए, तो मामला ये है कि ये सारे नंबर दिए हुए हैं, तो इसको तो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म का अगर मुझे डी निकालना है तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, ये होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस है। अगर मुझे n टर्म्स के लिए निकालना है तो ये आपका हो जाएगा an माइनस 1, ये है डी का फंडामेंटल। तो कोई अगर सीक्वेंस AP में तभी होगा जब उनके कॉमन डिफरेंस बराबर हो। मतलब अगर हमने A2 से A1 को माइनस किया, A3 से A2 को माइनस किया, A4 को A3 से माइनस किया, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस इज द जनरल फॉर्मेट, इसका ये है D इज इक्वल टू an माइनस 1। तो मतलब एक अगला टर्म्स उसके बैक वाला प्रीसीडिंग टर्म्स दोनों को माइनस करने के बाद अगर आपको D मिला। अच्छा देखिए, एक छोटा सा मैं इसमें एग्जांपल दिखा रहा हूँ, उसको समझिए पूरी तरह से, आपको समझ में आ जाएगा मामला है क्या। देखिए जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन, यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द फर्स्ट टर्म्स, इसको स्मॉल लेटर ऑफ a से रिप्रेजेंट करते हैं। और 4 में से हमने 2 माइनस किया, 6 में हमने 4 माइनस किया, दोनों से 2 आ गए, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगर ऐसा पॉसिबल है कि दो एलिमेंट्स माइनस करने पे आपको कॉमन डिफरेंस मिल रहा है सेम, तो आप उसको कहोगे दिस इज एन AP। तो ये जो सीरीज है वो आपकी कैसी है, ये जो आपका सीक्वेंस है आपका कैसा है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। AP में जो आप बात समझ में आ गई। तो AP क्या है ये आपको सीखना है। AP निकालने के लिए आपको यहाँ क्वेश्चंस मिलेंगे। GP में बस थोड़ा सा अक्सर ये बताया, उसमें आपको कुछ चीज मल्टीप्लाई की जाती है। जैसे अभी मैं AP पे और कुछ 2000 क्वेश्चंस में आपसे बात करूँ, जैसे देखिएगा स्टूडेंट, मैं एक छोटी सी बात करने वाला हूँ, देखिए यस नो लेट अस सी। देखिए मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 2 2 2 2 एंड ये ले लिया, और आपसे मैंने पूछ लिया कि दिस इज ये AP में है कि नहीं है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके यहाँ पहले टॉपिक्स में है। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो D अगर आपने निकाला तो 2 माइनस 2 0 आया, जब इसको इससे माइनस कर तो भी 0 आएगा, यहाँ भी आपको 0 मिल रहा है, यहाँ भी आप। तो हमने स्टूडेंट थोड़ा सा पीछे जाए और हमने D की डिफिनीशन में हमने एक बात कही थी कि D जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, D नेगेटिव हो सकता है और D 0 भी हो सकता है। इसका मतलब ये जो आपकी सीरीज है ये भी आपकी क्या है, AP में है, ट्रूथ हो गया है, ठीक है। पॉजिटिव वाली भी नेगेटिव वाली भी, लेकिन जो फंडामेंटल GP का जो फॉर्मेट है वो यही रहता है, इसमें नहीं बदलता है। D बदलेगा लेकिन जो जनरल फॉर्मेट है वो यही चलता है, इसको आपको ध्यान रखना है। स्टार्टिंग फ्रॉम A अप टू A। अगर हम इसकी n टर्म्स की बात करेंगे उसी पर करते हैं जनरल टर्म्स, दिस इज फार्मूला n-1 ओवरऑल D, ये आपको याद रखना है। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म्स ऑफ AP। This is also known as nth terms of an AP। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेगा भाई किसी AP में। ये बताइए स्टूडेंट, अगर आपने 2 टर्म्स 4 टर्म्स 5 निकालना है तो आप निकालोगे, लेकिन अगर हमने कहा कि 20वां निकालिए 25वां निकालिए तो शायद मुझे लग रहा है आसान नहीं होगा। ऐसे में एक जनरल टर्म्स का एक ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिससे हम डायरेक्टली उस नंबर को हिट कर सकें। दिस इज द जनरल टर्म्स फार्मूला, बाय दिस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द nth टर्म्स। अगर हमने कह रहे हैं कि 15वां नंबर वाला निकालिए तो 15 वाला आप सीधा सीधा यहाँ पे जहां n है वहां आप इसमें पुट कर दोगे 15, तो आपको वो मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का। अच्छा इसमें याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ये पूछा है कि भाई ये n-1 क्यों हो गया, ND होना चाहिए। बट मैं आपको एक बात बता दूं भाई, पहला टर्म्स तो ये है ही, तो बाकी अब कितने टर्म्स बाकी ये बताइए। 1 से लेके अगर आपके पास n टर्म्स है, उनमें से पहला टर्म्स मैंने यहाँ लिख दिया, बाकी अब कितने टर्म्स बच रहे हैं आप बताना मुझे। तो आपके पास n-1 टर्म्स बच रहे हैं, तो यही है दिस इज n-1 D। समझ में आ गई बात। तो ये एक जनरल फार्मूला है, इसको आपको एक प्रॉपर लेके चलना है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें आप बताइएगा ये आपके AP में है कि नहीं है। छोटी सी बात मैं कर रहा हूँ, अभी इसमें बहुत सारे फार्मूले हम लोग काम कर रहे हैं स्टूडेंट। पहले मैं एक जनरल शुरुआत मैंने की है, लेकिन हाँ ये जो क्लास जिस लेवल का मैं लेके चल रहा हूँ, इसमें अगर आप लोग थोड़ा सा भी लेजीपन दिखाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे। लेट अस सी। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। √2 3√2 ओके।
और 5√2, 5√2, 7√2 एंड सो ऑन। ये आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड सो दैट दिस सीक्वेंस इज एन एबी। देखिए ये आप समझिए, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीईआरटी का है, एनसीईआरटी की बुक से मैंने लिया है। तो आप जानिए कि एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वही बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। तो आपका काम नहीं है कि आप क्वेश्चन को ढूंढे, आपका काम केवल है आप क्लास को ज्वाइन करें और कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि मेरी क्लास जो है ना ये हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। अभी आपको समझ लग रहा होगा कि बहुत छोटी क्लास है, ऐसे चल रहा है, लेकिन प्लीज़ अभी क्वालिटी कंटेंट्स बहुत कुछ हाईली करने वाला हूँ, मुझे बहुत कुछ करना है इस क्लास में। मैं आप लोगों तक ही नहीं सीमित करने वाला हूँ, मुझे इसमें बहुत कुछ करना है। अभी शुरुआत क्लासेस है, ट्रायल क्लासेस है, इसलिए मैंने बेसिकली शुरुआत की है, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ करूँगा आप लोगों के। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बताइए प्लीज क्या होगा इसमें जो कॉमन डिफरेंस मैं निकाल रहा हूँ, लेट अस सी d1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस √2 बिकम्स 2√2। ओके, नाउ d2 निकाल लीजिए स्टूडेंट, 5√2 माइनस 3√2, दिस इज आल्सो 2√2 एंड नाउ d3 दिस इज 7√2 माइनस 5√2, यू गेट 2√2। फाइनली आपको एक रिजल्ट मिल गया कि इनमें जो भी डी आ रहे हैं ना सारी कॉमन है, तो आपने फिर इसको सीधे बोल देना है कि दिस इज एन ए। सीधी सीधी सी बात। अच्छा, क्वेश्चन में मैंने आपसे दो बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शो दैट दिस इज द एन एपी फॉर्म सीरीज, सो एंड सेकंड पार्ट इज फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस, सो द कॉमन डिफरेंस इज 2√2। फाइनली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके स्टूडेंट आते हैं, बात को ध्यान रखिएगा, इसमें आप जल्दी मत कीजिएगा। तो ऐसा एक टाइप का हो गया। दूसरा एक टाइप आप लोग बताइए, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ आपके एमएल अग्रवाल के क्वेश्चंस, कुछ आपके सलीना के क्वेश्चंस, कुछ दास के क्वेश्चंस, सारी बुक्स का कलेक्शन में लेके आया हूँ। बहुत कुछ बिटारे में है, बस आप लोग सहयोग करिए बस। -10 -6 -2 एंड 2, ये 6 है एंड सो ऑन। लेट अस सी ये एपी में है कि नहीं। नाउ फर्स्ट डी फाइंड आउट -6 प्लस माइनस, सॉरी माइनस हो गया आपके, माइनस ऑफ 10। नाउ यू गेट -6 प्लस ऑफ 10, यू गेट 4। ठीक है, नाउ d1 हो गया ये आपका। अब आप d2 निकालेंगे, -2 प्लस माइनस ऑफ 6, नाउ यू गेट -2 प्लस ऑफ 6, दिस इज आल्सो 4। Here you get d1 is equal to d2 and so on. So you can say that this sequence is an AP. Now we find the common difference. Here you have a common difference d1 d2 4. So this is a common difference for this AP. So the common difference अगर आप लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली लिखोगे 4। तो ये हो गया मामला एक्सप्रेशन। ये भी आपका AP में है। ऐसे बेसिक्स क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलने वाले हैं। आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बुक्स में दिए हैं, प्रैक्टिस में आप लाते रहिए। जो नहीं आ रहा उसको आप चाहे तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसको आप भेज सकते हो, उस पर हम दोबारा बात करेंगे। लेकिन ज़्यादा हम इन छोटे क्वेश्चन में उलझ के समय नहीं देना चाहते, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास, शॉर्ट क्लास होती हैं, इनमें आप कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ते हैं, टू द पॉइंट क्लास पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं लेके चलने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लेके चलने वाले। प्रैक्टिस तो आपको करना है, आप लीजिए, हम जरूर आपको अवेलेबल करा देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की सेट्स आपको हम दिला देंगे, बस आपका काम है इसको आप लगाइए। उनमें से जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए हम लोगों ने ये काम कर लिया। कुछ हम लोग अब बात कर लेंगे जनरल टर्म्स की वाली बात कर लिए, थोड़ा सा फिर मैं उस पर कुछ और प्रकाश डालना चाहता हूँ। आइए फोकस करते हैं उस पर क्या होता है। जनरल टर्म्स, अब ये आपका शुरू हो गया आपका सिलेबस। किसी भी एपी का जनरल टर्म्स कैसे निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है Tn, इसको An भी लिखा जाता है और आल्सो A प्लस n माइनस 1 ओवरऑल D, ये है जनरल टर्म्स का फॉर्मूला। देखिए बहुत सारे बुक्स में Tn लिखा जाता है, बहुत सारे बुक में nth टर्म्स भी लिखा जाता है, इसी को हम लोग nth लिख सकते हैं, nth टर्म्स ये भी लिख सकते हो। लास्ट टर्म्स भी बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है लिखा है, तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप लास्ट टर्म्स वाला सिंबल भी यूज कर सकते हो। एल स्मॉल एल लास्ट टर्म्स का होता है,
और कहीं कहीं पे आपको an भी मिलता है, तो an भी आप लिख सकते हो, tn भी लिख सकते हो, l भी लिख सकते हो, एज इट इज जो आपको जैसे मिले उसके रिगार्डिंग आप यूज कर लीजिएगा, लेकिन मुझे जो मिला मैंने आपको बता दिया, मेरा जो वो था मैंने आपको कर दिया। ये हो गया nth टर्म्स, इसको कहते हैं जनरल टर्म्स। इसमें जो है a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म्स कहलाता है, इसको याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। n को कहते हैं वो नंबर जो आपको फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फाइंडिंग, जो भी आपको फाइंड करना है, एंड दिस इज कॉमन डिफरेंस। ये बात होगी कि कॉमन डिफरेंस की बात होगी, मैं काफी कुछ एब्रिविएशन भी करता हूं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखो। चलिए, तो ये तो थी छोटी सी बात। अगर आपसे इसी में आपसे पूछ लेता है कि अगर आपके पास लास्ट टर्म्स दिया हो, जैसे मान लीजिए a1 a2 एंड फाइनली आपको लास्ट टर्म पता हो किसी सीरीज का, ऐसे सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं फाइनाइट। अभी मैं बात करूंगा फाइनाइट सीक्वेंस, इसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इन दिस फार्मूला वी यूज a plus n minus 1 ओवरऑल d। यहाँ पे जो an है ना वही लास्ट टर्म हो जाएगा, इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने वैसे पूरा लिख दिया है, तो यहाँ अलग से कुछ नहीं है, बस ये है कि मैंने इसको थोड़ा सा एक फाइनाइट के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है। इस पे भी हम बात करेंगे क्या है फाइनाइट इनफाइनाइट। चलिए अगला बात है इसमें, ये पहला फार्मूला बड़ा फेमस है n टर्म्स निकालने का, और इससे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, इस पे आप लापरवाही मत करिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं अब एक तीसरा नंबर का फार्मूला पढ़ोगे, nth टर्म्स फ्रॉम इंडिंग। ये बड़ा अच्छा है, इस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बार बार मैंने देखा है। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पढ़ने, क्योंकि एग्जाम में सीधे क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। लेट अस मान लो 2 4 6 8 एंड दिया हुआ है 16, ये मैंने लिखा है। तो मुझे लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म आपका 16 पता है, मुझे पता है। मुझे nth टर्म्स निकालना है। अगर मैं कहूं कि फिफ्थ टर्म्स फ्रॉम एंडिंग का, मतलब इधर से निकालना, तो हम इस सीरीज को चाहे तो कर सकते हो 16, 16 में से 2 आप माइनस करिए 14, 14 में से 2 माइनस करिए 12, एंड फिर आप लिख पाओगे 8 6 4 2। ये लिख दिया आपने। सीरीज को हमने पलट दिया, पूरी तरह से सीक्वेंस को हमने पलट दिया, इसको जब रिवर्सल कर दिया तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब ये आपका, इससे आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा -2। अब आप इसमें फिफ्थ टर्म्स को आसानी से निकाल पाओगे, तो यहाँ पे लिखिए a5 इज इक्वल टू हो जाएगा a का मतलब आप 16 हो जाएगा, प्लस n क्या है बताना मुझे, n आपका मतलब 5 -1 और d आपके पास हो गया -2। फाइनली आप निकाल हो जाओगे, एक आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट अगर ऐसा, ये तो बहुत छोटा था, मान लो बहुत बड़े क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करने से बढ़िया ये है कि हम बिना पलटे इस पूरे सीक्वेंस को नहीं पलटते हैं, नहीं रिवर्सल करते हैं, और एक फार्मूले यूज करते हैं, nth टर्म फ्रॉम इन बराबर, देखिएगा जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं उसको आप कॉपी करिएगा, और वही एग्जैक्टली l माइनस n माइनस 1 ओवरऑल d। ये फार्मूला एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इसमें बहुत अच्छा फार्मूला है, कुछ भी नहीं करना है। यल अगर आपसे कह रहा है कि पांचवा निकालना है इसमें, तो आप बताइए, तो यहाँ लिख सकते हो t5 इज इक्वल टू फ्रॉम एंड से, याद रखिएगा एंड से निकालना है। तो यल आपका हो गया 16 माइनस n आपके पास हो गया 5 -1, और d वही है जो जनरल है इसमें, तो d की वैल्यू क्या है 2, बताना भाई। 4 में से 2 माइनस करने पे 2 ही आएगा, तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा 16 में से यहाँ पे आपको 4 मिला, यहाँ पे 8, फाइनली आंसर आ गया 8। यही आपका आंसर होगा। आप करके चेक कर लीजिए, आपको फिफ्थ टर्म से जो भी मिलने वाला है, भाई देखो इसके बाद 14 मिलेगा, इसके बाद 12 मिलेगा, इसके बाद 10 मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा 8 ही मिलने वाला है कि 1 2 3 4 5, पांचों नंबर पे ही आया, वैसे भी आप चेक कर लीजिए। तो फ्रॉम एंडिंग से अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे ही निकालोगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हम लोगों ने सीखी। अब हम एक छोटी सी बात और सीख रहे हैं, कुछ और भी स्पेशल बातें। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है, टीचर्स बहुत कॉन्सेप्ट बताते ही नहीं है, और आप लोग इसीलिए उलझ भी जाते हैं। पहले आप पूरी तरह से इसको समझिए और नोट जरूर करिए, क्योंकि ये पिछड़ी बन जाती है बात।
अगर आप नोट नहीं करने वाले तो कर नहीं पाओगे। जैसे अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 एंड ये लिख दिया मैंने, एक दूसरी सीरीज मैंने लिख दिया 1 2 3 5 4 एंड 15। इन दोनों सीरीज की खास बात ये है कि आपकी ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है सीक्वेंस, ये आपकी क्या है, फाइनाइट है। दोनों में, क्योंकि इसमें एक मेरे पास लास्ट टर्म है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें बहुत सारे टर्म्स है, इनका कोई इंडलेस नहीं, इसलिए हम इस इंडलेस है पूरी तरह से। इसका मतलब ये आपकी क्या है, फाइनाइट सीरीज है, और ये आपकी इनफाइनाइट सीरीज है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम लोग क्वेश्चंस बाद में पढ़ेंगे, जब आएगा तो देखा जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी जो यहाँ पे आपको हमने सिखाई। अब क्वेश्चंस कुछ और हैं जिन पे हमको काम करना है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि आपको तीन नंबर्स अगर एपी में है तो क्या रिलेशन बनता है, लेट अस सी। अगर मान लीजिए ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों एपी में है, एपी में आपको दिए गए, इनका रिलेशन जानते हैं क्या होगा स्टूडेंट, p minus of a this is c minus of b, this so that 2b is equal to a plus c। ये आपका एक बहुत अच्छा रिलेशन मिला। अगर आप चाहो तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हो b बराबर a plus c by 2। तो कहीं ना कहीं b a और c का मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट में कर लीजिएगा, ये बड़ा खास बात है, इसमें आपको मिल सकता है, इससे क्वेश्चन मिलते हैं। तो अगर तीन नंबर्स पता है और वो एपी में है, तीनों नंबर्स में अगर एपी में दिए गए हैं तो उनमें से हमने ये कर लिया कि हमने इसका मिडिल टर्म्स निकाला, हमने उसका क्या निकाला, a प्लस c बाई 2 कर दिया। लेकिन मिडिल मोस्ट इसको हम कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मिडिल मोस्ट टर्म्स। अगर एक नया टर्म्स यूज कर ले, दिस इज कॉल्ड मिडिल मोस्ट। आपके यहाँ बुक्स में भी ऐसे लिखा हुआ है मिडिल मोस्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिडिल मोस्ट टर्म्स। Let us see how to find the middle most for the even and for the odd। आइए जैसे मैं एक बहुत छोटी सी बात देख रहा हूँ, देखिए मैंने लिख दिया a b c d e, ये मैंने लिख दिया, इसमें 5 नंबर हैं स्टूडेंट, 5 नंबर। Here n is equal to 5 which is odd। तो इन दैट कंडीशन अगर आपको मिडिल मोस्ट की बात करना होगा ना, तो आपसे पूछेगा कि व्हिच इज द मिडिल मोस्ट टर्म्स। तो सबसे पहले आपने लिखना है n plus 1 by 2th, नाउ द 5th plus 1 by 2th, दैट इज थर्ड टर्म्स। जो थर्ड नंबर में है ना, दिस इज कॉल्ड मिडिल मोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा, आपके बुक्स में दिया हुआ है, मतलब अभी इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट फॉर द इवन लेट अस सी a b c, ये आपका मिडिल मोस्ट, C D E and F। Now here n is equal to 6 which is even, so the middle most, इसके दो मिडिल मोस्ट होंगे स्टूडेंट। फर्स्ट जो मिडिल मोस्ट होगा वो होगा n by 2, और जो सेकंड मिडिल मोस्ट होगा वो होगा n by 2 plus 1। ये आ रहा है, इसके दो मिडिल मोस्ट होंगे, एक ही नहीं होंगे, एक होगा आपका n by 2, दूसरा होगा n by 2 plus 1। अब आप इसका मिडिल मोस्ट बताएं, एक तो n by 2 करोगे तो एक तीसरे नंबर वाला मिडिल मोस्ट होगा और एक चौथे नंबर वाला मिडिल मोस्ट होगा। इवन नंबर में अगर आपको मिडिल मोस्ट निकालना है, मिडिल मोस्ट अगर आपको इवन नंबर में मिडिल मोस्ट निकालना है, थोड़ा ध्यान से देखना है कैसे लगाना है, क्योंकि ये आपका पूरा पैटर्न इवन के लिए था, ये वाला, और ये आपका ऑड के लिए। ऑड के लिए आपने देखा तो एक मिडिल मोस्ट आया, जबकि इवन में आपके दो मिडिल मोस्ट मिलेंगे। तो ऐसे आप निकाल पाओगे, फिर आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद कभी आगे आपको जो स्पेशल पार्ट्स में आप पढ़ोगे उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक सबसे खास बात और मैं आपको दिखा दूं, आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहां पे आपको टेक करना होगा 3 जेन्युइन नंबर्स लेना होगा। मान लीजिए आपको कंटीन्यूअस नंबर की बात करेगा कि राइट फाइंड आउट द 3 नंबर। अगर आपको 3 कंटीन्यूअस नंबर चूज करना होगा तो आप तो सीधा कंटीन्यूअस नंबर चूज करोगे, जो एपी में है वो ये। लेकिन अगर आपसे कहता है कि जेन्युइन 3 नंबर्स चूज करिए, कहीं से भी ले लीजिए, बस 3 नंबर होने चाहिए, तो इन दैट कंडीशन नंबर 1, अगर ये इवन के लिए लेता है ना, तो जैसे इवन के लिए मान लो आपको लेना है 4 के,
4 नंबर आपको टेक करने हैं, तो आप लोग भी ध्यान रखना a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a माइनस डी और a माइनस थ्री। याद रखिएगा इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो 2d होता है। इस बात को याद रखिएगा, 2d जोड़ते जाओ फिर आपको मिल जाता है। दूसरा ध्यान दीजिए, इवन में अगर मैं 6 नंबर टेक करता हूँ, चलो एक और लिख लीजिए फिर उसके बाद ऑड की बात करते हैं, पहले इवन के बाद। इसमें आप कैसे करोगे स्टूडेंट, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी, a प्लस फाइव डी, दो दो जोड़ते जा रहे हैं लोग लगातार, इधर भी सारा निगेटिव में लिख दे रहा है, a माइनस थ्री और a माइनस फाइव, ये लिख दिया। इसमें टोटल होगी कितने, 6। तो जब भी आपको ऑप्ट करना हो कि 3 ऐसे नंबर पता करिए, 4 नंबर बताइए, तो फिर आप ऐसे ही ऑप्ट करोगे। अलग से अगर आप ऑप्ट करोगे तो फिर आपको क्वेश्चन गलत जाएगा। इसमें क्वेश्चन आएगा कि सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस, फाइंड एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, फाइंड द नंबर। सम ऑफ द टर्म्स की अगर बात करता है, सम ऑफ द टर्म्स की बात करता है, तो आप इसको चूज करोगे। लेट अस सी फॉर द ऑड। ऑड के लिए जैसे मान लो 3 नंबर की बात करता है, तो ऐसे में फिर आप लोगे a प्लस डी और a माइनस डी, ये कंसीडर करोगे। और इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो डी ही चलता है। मान लो आपसे 5 पूछ लिया तो ये बड़ा आसान है, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a माइनस डी, a माइनस टू डी, ये सारी बातें आपको सीखने को मिलेगी। इसका भी कॉमन डिफरेंस आपके पास होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस में आपको क्लू में बता दूं, अगर आपसे कहेगा सम ऑफ नंबर्स ऑफ एपी, अगर ऐसे सेंटेंस में आएगा ना तो आप तुरंत सतर्क हो जाइए, आप तुरंत जो एक्टिव हो जाइए कि आपको क्या चूज करना, इवन के लिए ऑड के लिए। याद रखिएगा ऑड का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होता है, इवन का कॉमन डिफरेंस आपका 2d होता है। इसको आपको फोकस लेके चलना है। बाकी इन पे जो क्वेश्चंस आएंगे ये भी बहुत कुछ बात करेंगे, ये तो मैं भी बहुत बेसिक बात कर रहा हूँ। जनरल जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो और बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो जो ये बेसिक फंडामेंटल है, जो शुरुआत है एपी की, यही है जो आपको आज हमने थोड़ा बहुत सिखाया। और अभी ये क्लासेस लगातार हम लोग चलेंगे। आज बहुत छोटी सी क्लास हम लेने जा रहे थे और इसमें मीटिंग भी करेंगे। इसके बाद की जो क्लासेस होंगी उनमें आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो मैं सारा क्वेश्चंस वहाँ आपको कराऊंगा। और जो भी डाउट्स होगा, वैसे इतना मैं करा दूंगा ना स्टूडेंट, आपको डाउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरा क्वेश्चन नोट करिए, हर टॉपिक से 20 से 22 क्वेश्चन मैं आपको नोट कराऊंगा, उनको आप प्रॉपर प्रैक्टिस में रखिए। और साथ में ये जितना कॉन्सेप्ट है इसको प्लीज आप दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं कि इनकी आज हमने बात कर ली तो बाद में हम लोग नहीं करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग लगाते रहेंगे। हम लोग सारा